क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी पूरी जिंदगी एक सपना है? नहीं, मैं कोई कविता नहीं पढ़ रहा, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं जिसका उत्तर तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है। अगर तुम्हारी पूरी जिंदगी एक सपना निकले तो क्या तुम जागना चाहोगे? थोड़ा रुक कर सोचो। तुम सुबह उठते हो, काम पर जाते हो, लोगों से मिलते हो, रिश्ते निभाते हो, दुख सहते हो, सुख ढूंढते हो और फिर एक दिन मर जाते हो। लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा कि ये सब सिर्फ एक सपने जैसा है? मंदुक्या उपनिषद कहती है, सर्वम ही एतद ब्रह्म, आयम आत्मा ब्रह्म। ये सारा ब्रह्मांड ब्रह्म ही है और आत्मा वही ब्रह्म है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति 3 अवस्थाएं हैं, पर चौथी अवस्था तुरीय वही है जो सत्य है। जो तुम देख रहे हो वो चेतना का एक प्रोजेक्शन है। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण था, बहुत ज्ञानी, बहुत शांत। गांव के लोग अपने सारे सवाल उसी से पूछते थे। कोई भी उलझन होती वह सुलझा देता। लेकिन एक दिन वही ब्राह्मण खुद परेशान दिखा, जिसे सब गुरु कहते थे। वो रास्तों में घूम रहा था, चुप, विचलित। लोगों ने पूछा, गुरुजी क्या हुआ? आप तो सबकी समस्याओं का हल निकालते हैं। ब्राह्मण बोला, आज मैं खुद एक उलझन में हूं। मैंने सपना देखा कि मेरा पूरा जीवन, यही गांव, ये लोग, ये शरीर, सब एक सपना है। और अब मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या मैं उस सपने में हूं या ये जागृति भी एक और स्वप्न है। पूरे गांव में कोई उत्तर नहीं था, कोई कुछ कह नहीं पाया। कुछ दिनों बाद गुरुजी मुस्कुराते हुए गांव में लौटे और बोले, अब उत्तर मिल गया। अगर यह जीवन एक सपना है तो इसे ऐसे जियो जैसे हर पल तुम्हारे हाथ में है। डरो मत, पकड़ो मत, भागो मत, बस बहो। जैसे स्वप्न में बहते हो, तभी तुम मुक्त हो सकोगे। योगा वशिष्ठा में लिखा है, इस संसार की प्रत्येक वस्तु माया है। वह तब तक असत्य है जब तक आत्मा स्वयं को नहीं जान लेती। सच ये नहीं कि तुम क्या देख रहे हो, सच वो है जो देख रहा है। ये शरीर, ये दुनिया, ये समय, सब एक रोल प्ले है और तुम सिर्फ दृष्टा हो। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, न त्वेवाहं जातु नासम, न तुम नेमे जनाधिपा। न तो मैं कभी नहीं था, न तुम, हम सभी सदा से हैं और सदा रहेंगे। तो जो जन्म लेता है, जो बदलता है, जो टूटता है, वो तुम नहीं हो। अब सोचो, तुम जिस जिंदगी को इतना गंभीर मानते हो, क्या वो बस एक ड्रीम सीक्वेंस है? क्या तुमने कभी खुद से पूछा, मैं कौन हूं सच में? क्या तुम वो हो जो शीशे में दिखता है या वो जो अंदर से देख रहा है? अगर ये जीवन सपना है तो दुख भी सपना है, हार भी सपना है, डर भी सपना है, और तब तुम आजाद हो। अब सोचो, क्या तुम सचमुच जागना चाहोगे या फिर इस स्वप्न में ही डूबे रहना पसंद करोगे? क्योंकि जागने का मतलब है जिम्मेदारी लेना, माया को पहचानना और उस तुरीय अवस्था में प्रवेश करना जहां ना भय है ना बंधन, सिर्फ शुद्ध आत्मा है। जीवन एक सपना है, लेकिन तुम सपना देखने वाले नहीं हो। तुम वो हो जिसके भीतर सपना उठता है और उसी में विलीन हो जाता है। अब बताओ, क्या तुम जागना चाहोगे या ये सपना ही तुम्हें अच्छा लगता है?